आज हम देखेंगे क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 40 और विषय है हिंदी। ठीक है, और चैप्टर कंचा नाम है। प्यारे बच्चों, आज हम कंचा नामक पाठ का अंतिम अंश पढ़ेंगे। यह पाठ एक कहानी है जिसके लेखक टी क्या है यहाँ पर जो आप देख लेना बुक में, नीचे दिए गए अंश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले ये पढ़ लेते हैं गद्यांश, फिर इसका मीनिंग भी समझ लेंगे साथों साथ। उसका जी चाहता था कि काश पूरा जार उसे मिल जाता। जार मिलता तो उसके छूने से ही कंचे को छूने का एहसास हो जाता। मतलब उसे लग रहा था कि काश में कोई पूरा क्या मिल जाता, जार मिल जाता जो कंचों से भरा हुआ है। अगर मैं जार छू लेता तो मेरे को ऐसा लगता, एहसास होता कि मैं कंचे छू रहा हूँ। एकाएक उसे शक हुआ, वो क्या सब कंचों में लकीर होंगी। उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया। बस्ता नीचे रखकर वह धीरे से पोटली खोलने लगा। पोटली खुली और सारे कंचे बिखर गए। वे सड़क के बीचों बीच पहुंच रहे थे। मतलब कंचे बिखर गए तो सारे सड़क के बीचों बीच पहुंच गए। और क्षण भर शक पकाने के बाद वह उन्हें चुनने लगा। ठीक है, मतलब कुछ सोचा, फिर उसने सोचा चलो अभी मैंने क्या कर लेता हूँ, इकट्ठे कर लेता हूँ जो बिखरे हुए हैं। हथेली भर गई थी, मतलब हथेली पूरी भर गई। वह चुने हुए कंचे कहाँ रखे? स्लेट और किताब, मतलब स्लेट पहले के ज़माने में थी, वो स्लेट और किताब अपने बैग में से उसने बाहर निकाल दी और उसमें कंचे डाल दिए बैग के अंदर। फिर क्या है, 1 2 3 4, फिर डैश डैश डैश। एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी। वह उस वक्त भी कंचे चुनने में मगन था। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि उसे लड़के को कच्चा खा जाने की इच्छा हुई। मतलब कि क्या हुआ, वो बार बार ब्रेक लगाया था, हॉर्न बजा रहा था, तब भी वो सुन नहीं रहा था, बस कंचे ही उठा रहा था। सॉरी। उसके बाद ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि मन कर रहा था कि उस लड़के को वो कच्चा ही चबा जाए। देन फिर उसके बाद यहाँ पर देखो, उसने बाहर झांक कर देखा, वह लड़का क्या कर रहा है। हॉर्न की आवाज़ सुन कंचे चुनते अप्पू के बीच में सिर उठाकर देखा। सामने एक मोटर है और उसके भीतर ड्राइवर है। उसने सोचा क्या कंचे उसे भी अच्छे लगे। मतलब वो क्या देख रहा था कि लड़का क्या देख रहा है, और लड़के को क्या लगा कि उसे भी कंचे अच्छे लगे। देन उसके बाद क्या है, शायद वह भी मज़ा ले रहा है। एक कंचा उठाकर उसे दिखाया और हंसा। बहुत अच्छा है ना? ड्राइवर का गुस्सा भवा हो गया। वह हंस पड़ा। बस्ता कंधे पर लटकाए, वो जो स्लेट और किताबें थी और शीशी पेंसिल सब छाती पर ऐसे मतलब हाथ में रख लिए थे, और जो कंचे थे वो बैग में रख लिए थे। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच में स्लेट व किताबें फेंककर वह दौड़कर माँ के गले लग गया। उसके लौटने में देर होते देख माँ घबरा गई थी। मतलब वो लेट हो गया था, क्योंकि वो कंचे चुगने लग पड़ा था। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया। मतलब कि जब कंचे बजाए उसने तो आवाज़ आई होगी। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। अप्पू का जी क्या चाहता था उसका जी? वो चाहता था कि पूरा जार उसे मिल जाए। ठीक है, जार मिल जाता तो वो क्या सोचता कि उसको कंचों का एहसास हो जाता। ठीक है, इतना आप ये फर्स्ट वाले आंसर में लिखोगे। देन अप्पू पोटली खोलकर क्या देखना चाहता था कि उसमें लकीरें हैं या नहीं हैं। ठीक है, वो ये देखना चाहता था। अब सड़क पर इस तरह से कंचे या कोई अन्य वस्तु बिखर जाए तो आप क्या करोगे? तो भाई आप भी उसे उठाओगे ही, है ना? आप भी यहाँ पर क्या लिखोगे? आप भी उसे उठाओगे ही। तो खुली पोटली सड़क के बीचों बीच हुई, क्षण भर तो आप उसे इकट्ठा करने लगोगे, उठा लोगे। ठीक है, सड़क पे अगर ऐसे आपकी भी चीज़ गिर जाए तो आप उसे उठा लोगे। अपने मनपसंद खेल का नाम एवं उसे खेलने की विधि या नियम लिखिए। तो ये आप अपने आप कर सकते हो, और वैसे भी हिंदी में है। जो आपका मन है खेलने का वो आप देख सकते हो। कि जैसे मैं अगर एक एग्जांपल दूँ बैडमिंटन का, ठीक है, बैडमिंटन क्या हो गई, एक खेल हो गया,
और इसे कहाँ खेला जाता है, घर के बाहर खेला जा सकता है ना। और इसमें कितने लोगों की ज़रूरत होती है, और ये इसमें क्या चीज़ चाहिए होती है, और नियम क्या होते हैं कि नीचे गिर जाता है तो वो आउट हो जाता है, ठीक है। शटल नीचे गिर जाता है तो क्या हो जाता है, आउट हो जाता है। ऐसे आप लिख दोगे। इस कहानी को कोई अन्य शीर्षक दीजिए, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर मेन क्या हुआ था कि वो जस्ट, तो आप यहाँ पे 5th वाले में लिख सकते हो पप्पू के कंचे, क्योंकि उसे कंचों से इतना ज़्यादा लगाव था कि उसने किताबें बाहर निकाल ली, ठीक है। और इसी के साथ हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें।